आमतौर पर आप लोगों ने इस तरह के बर्फ जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक आइस के बारे में सुना है? तो ब्लैक आइस क्या होता है? क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बर्फ बनाया है जिसकी तापमान सूर्य की सतह के तापमान से भी अधिक है। आपने कभी सोचा है कि पानी और बर्फ के बीच कितनी अवस्थाएं हो सकती है? और क्या आपको पता है कि अल्ट्रा हॉट सुपरसोनिक आइस क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ नई चीजें सीख सकते हो। देखिए, जब से प्रकृति का उत्पत्ति हुआ है तब से कुछ चीजें ऐसी है जो कि कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। जैसे कि रेलगाड़ी के दो ट्रैक्स जो कि एक दूसरे के पास होकर भी कभी नहीं मिल पाता है। ठीक ऐसे ही कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं जो कि एक दूसरे से कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। तो जरा दिमाग लगा के सोचिए कि आखिर वो कौन से दो प्राकृतिक कारक है जो कि कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सकता है। चलिए मैं बता देता हूं कि वह दो प्राकृतिक कारक आग और पानी है, जो कि कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। चाहे बर्फ पानी हो या आग, इसमें से अगर एक कारक बढ़ता भी है तो दूसरा कारक हर हाल में घटता ही घटता है। तो क्या आपने कभी सुना है कि बर्फ या पानी आग को जलाने में प्रोत्साहित करता है? ऐसा नहीं सुने होना, लेकिन यह बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, हकीकत में यह बात उतनी अजीब भी नहीं है, क्योंकि बर्फ और पानी दोनों के गुण एक ही अवस्था में समाहित हो सकता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है। देखिए, वैज्ञानिक ने एक ऐसी चीज या यूं कह लें कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था को ढूंढ लिया है जो कि आग और पानी दोनों को आपस में जोड़कर रखा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा ब्रह्मांड विज्ञान की एक अनसुलझी पहेली है। तो पृथ्वी और इसमें बसे जीवन से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से बाहर भी जीवन होने का परिकल्पना करी है। और यही कारण है कि बीते दिनों हमें कुछ ऐसे एक्सो प्लैनेट्स यानी कि परग्रह मिले हैं जिससे कि उसमें मानव जीवन के पनपने का संकेत मिल रहा है। आपको बता दूं कि हमें उन ग्रहों में अल्ट्रा हॉट सुपरसोनिक आइस के आकार में पानी होने का सबूत मिला है, जो कि यह सब कुछ एक अलग ही कहानी बता रही है। देखिए, अभी वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास शोध को अंजाम दिया है। इस शोध के तहत वैज्ञानिकों ने पानी के एक बूंद को दो हीरे के बीच रखकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर के द्वारा विस्फोट किया था। और इसी विस्फोट के कारण उसके अंदर मौजूद पानी के एक बूंद का तापमान लगभग एक स्टार के सतह के तापमान के बराबर हो गया था। देखिए, नॉर्मली हॉटेस्ट स्टार जो कि ब्लू व्हाइट ग्लो करता है, जिसकी सरफेस टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस से 40,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और सबसे ठंडी स्टार की टेम्परेचर 3,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जरा सोचिए कि इतनी टेम्परेचर पानी के एक बूंद के अंदर आ जाए तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। वैज्ञानिकों के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट में यूज एक बूंद पानी का टेम्परेचर इतना हाई होने के कारण उस पानी में एक बहुत ही रहस्यमयी अवस्था देखने को मिला था, जो कि आज से पहले पानी की एक ऐसी अवस्था कभी भी नहीं देखी गई थी। और इसीलिए इस शोध ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है, क्योंकि जिस पानी को हम काफी ज्यादा सरल और साधारण समझ रहे थे, वास्तव में वह पानी आज एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। आपको बता दूं कि शोध के कारण काफी उच्च तापमान में पानी के एक बूंद ने बहुत ही अजीबोगरीब गुण का प्रदर्शन करा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पानी के बूंद ने अल्ट्रा हॉट सुपरसोनिक आइस नाम के गुण को दिखाया है। आपको बता दूं कि पानी की यह नई और बहुत ही खास अवस्था देखने में काफी ज्यादा अनोखी और काली दिखती है। दोस्तों, इस अवस्था से जुड़ी एक खास बात यह है कि जिस तापमान और दबाव में इस पानी के बूंद ने अपना यह एक गुण दिखाया है, एग्जैक्टली उतना ही तापमान और दबाव हमारे पृथ्वी के केंद्र में भी उपस्थित रहता है। इसीलिए यह बात भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी का यह नई अवस्था हमारे पृथ्वी के केंद्र और इससे जुड़ी काफी सारे सब्जेक्ट पर भी एक नया प्रकाश डाल सकती है। और इसी कारण से हमें कई सारे गहन रहस्यों के ऊपर से भी पर्दा उठाने का भी मौका मिल सकता है। वैसे इससे पहले भी पानी की नई अवस्था को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह के शॉक वेव का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पानी को इतने सारे शॉक वेव देने के बाद भी यह सिर्फ 20 नैनो सेकेंड के लिए ही अपनी नई अवस्था में रह सकता है। सिर्फ 20 नैनो सेकेंड के लिए ही अस्तित्व में रहने वाली इस अवस्था को सही तरीके से इसको अनुसंधान करना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन पानी का यह नई अवस्था जितने देर के लिए भी हो, इसकी खोज आज वैज्ञानिक के लिए एक काफी बड़ी सफलता के रूप में दर्ज हो चुका है। वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों को इस खोज को लेकर काफी अलग अलग राय है। जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि पानी की इस नई बर्फ वाली अवस्था को कृत्रिम रूप से बना पाना लगभग असंभव है, जबकि वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पानी के इस नई अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी ज्यादा तापमान और दबाव की जरूरत पड़ेगी, जो कि कृत्रिम रूप से पृथ्वी पर असंभव है। देखिए, अभी तक आपको पता होगा कि पानी की मूल 3 अवस्थाएं होती है, जो कि ठोस, तरल और गैस। परंतु इन सभी अवस्थाओं के बाद भी पानी की बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती है, जिसका मेन कारण यह है कि पानी के अंदर अलग अलग दबाव के कारण इसके परमाणु में ज्यादा बदलाव होने के कारण हमें पानी के कई रूप देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं कि
कि अभी तक वैज्ञानिकों ने पानी और बर्फ के बीच लगभग 20 अवस्थाओं को ढूंढ निकाला है, जिसमें से मैं अभी कुछ अवस्था का नाम बता देता हूं, जैसे कि आइस 6 और आइस 7। बर्फ की यह अवस्था ज्यादातर आयताकार प्रिज्म के आकार के होते हैं, जबकि वहीं आइस 11 किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी दिशा को आसानी से बदल सकता है। आइस 19 के अंदर केवल हाइड्रोजन परमाणु ही रहता है, जिसके कारण यह काफी ज्यादा कमजोर होता है। और वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई एक नई अवस्था यानी कि अल्ट्रा हॉट सुपरसोनिक आइस को आइस 18 भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पानी के बाकी अवस्थाओं से काफी ज्यादा अलग और अजीब है। वैसे इस अवस्था के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और परमाणु तो साधारण है, परंतु इसका जो हाइड्रोजन परमाणु है वह बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि यह परमाणु बर्फ के अंदर किसी तरल पदार्थ के तरह इधर से उधर मूवमेंट करता रहता है। और बर्फ के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के मूवमेंट के कारण यह बर्फ के अंदर से प्रकाश के किरणों को बाहर नहीं जाने देता है, और इसी कारण से यह बर्फ बहुत ही ज्यादा ब्लैक दिखता है। आपको बता दूं कि वर्ष 2018 से पहले इस बर्फ के होने का सबूत वैज्ञानिकों को मिला था, परंतु इसका पुष्टिकरण कुछ दिन पहले ही हुआ है। दोस्तों, जिस बर्फ में यह अवस्था पहली बार पाई गई है वह बर्फ काफी ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि बर्फ के यह अवस्था काफी ज्यादा दबाव एवं टेम्परेचर के अंदर बनाया गया है। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार इस बर्फ का तापमान सूर्य के सतह के तापमान से भी अधिक है, और बस यही कारण है कि पानी का यह अवस्था ज्वालामुखी लावा से भी कई गुना ज्यादा गर्म है। तो बस दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।